वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में आईटी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स फर्स्ट ईयर के एंटरप्रेन्योरशिप क्वेश्चन बैंक 2022 से रिलेटेड एमसीक्यू और उसके सॉल्यूशन पर डिस्कस करेंगे। एंटरप्रेन्योरशिप में टोटल 65 क्वेश्चन है, जिसे मैंने 3 पार्ट पे डिवाइड कर दिया है। ये थर्ड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर दिए गए हैं। इन वीडियोस को आप प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं थर्ड पार्ट को। सेकेंड पार्ट में क्वेश्चन नंबर 50 तक डिस्कस किए थे, तो इस पार्ट में क्वेश्चन नंबर 51 से कंटिन्यू करेंगे। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पर। क्वेश्चन नंबर 51 और इस पार्ट का पहला क्वेश्चन है, शिल्पा इज गोइंग डोर टू डोर सेलिंग हैंडीक्राफ्ट्स, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ फिल इन द ब्लैंक मार्केटिंग। इस क्वेश्चन का अर्थ ये है कि शिल्पा घर घर जाकर हस्तशिल्प को बेच रही है। यह मार्केटिंग का एक उदाहरण है। ऑप्शन ए है ऑनलाइन, ऑप्शन बी है ऑफलाइन, ऑप्शन सी है मास, ऑप्शन डी है नन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऑफलाइन। चूंकि शिल्पा घर घर जाकर हस्तशिल्प को बेच रही है, तो यह कार्य ऑफलाइन हो रहा है। दैट मीन्स कि ये मार्केटिंग का ये ऑफलाइन एग्जाम्पल है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी ऑफलाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीना सेल्स हर प्रोडक्ट इन क्रिएटिव पैकेजिंग दैट कस्टमर्स लाइक, दिस इज ए मार्केटिंग मैथड। ये क्वेश्चन है एक स्टेटमेंट के रूप में, कथन के रूप में, और ये बताना है कि क्या ये कथन सत्य है या असत्य है। इस क्वेश्चन यानी इस कथन का अर्थ ये है, रीना अपने उत्पाद को रचनात्मक पैकेजिंग में बेचती है जिसे कस्टमर पसंद करते हैं। यानी कस्टमर उस पैकेजिंग, क्रिएटिव पैकेजिंग को पसंद करते हैं। यह एक मार्केटिंग मेथड है, यह एक मार्केटिंग विधि है। क्या ये सत्य है? तो ये कथन बिल्कुल सत्य है। दैट मीन्स इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ट्रू। रीना अपने प्रोडक्ट को क्रिएटिव पैकेजिंग में बेचती है जो कस्टमर पसंद करते हैं, और यह मार्केटिंग विधि है। यह एक मार्केटिंग विधि है। दैट मीन्स ये कथन सत्य है और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दिस इज नॉट अ मार्केटिंग मैथड, इनमें से कौन सा एक मार्केटिंग मैथड यानी मार्केटिंग विधि नहीं है। ऑप्शन ए है वर्ड ऑफ माउथ, मुंह के शब्द, ऑप्शन बी है इंस्टाग्राम अकाउंट फॉर बिजनेस, व्यापार के लिए इंस्टाग्राम अकाउंट, ऑप्शन सी है पेइंग रेंट यानी कि किराया पे करना, ऑप्शन डी है 20% डिस्काउंट ऑन प्रोडक्ट यानी उत्पाद पर 20% की छूट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पेइंग रेंट, किराया पे करना या किराया देना। ये एक मार्केटिंग मेथड नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी पेइंग रेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनीता स्टार्टेड अ टिकटॉक अकाउंट फॉर हर क्राफ्ट्स बिजनेस, शी यूज्ड फिल इन द ब्लैंक मार्केटिंग स्ट्रेटजी। इस क्वेश्चन का अर्थ ये है कि अनीता ने अपने शिल्प व्यवसाय के लिए एक टिकटॉक अकाउंट शुरू किया। उसने मार्केटिंग रणनीति का इस्तेमाल किया। इनमें से कौन सा? ऑप्शन ए है ऑनलाइन मार्केटिंग, ऑप्शन बी है पोस्टर, ऑप्शन सी है टैगलाइन, ऑप्शन डी है नेटवर्किंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऑनलाइन मार्केटिंग। अनीता ने अपने क्राफ्ट बिजनेस, शिल्प व्यवसाय के लिए एक टिकटॉक अकाउंट शुरू किया। उसने मार्केटिंग रणनीति की ऑनलाइन मार्केटिंग का इस्तेमाल किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऑनलाइन मार्केटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दिस इज नॉट ऑनलाइन मार्केटिंग, इनमें से कौन सा एक ऑनलाइन मार्केटिंग नहीं है। ऑप्शन ए है फेसबुक पोस्ट, ऑप्शन बी है बिजनेस वेबसाइट, ऑप्शन सी है इंस्टाग्राम स्टोरी, ऑप्शन डी है 30% डिस्काउंट ऑन योर फर्स्ट स्टोर विजिट यानी कि दुकान पर आपके फर्स्ट विजिट पर 30% की छूट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 30% डिस्काउंट ऑन योर फर्स्ट स्टोर विजिट, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि इनमें से ऑनलाइन मार्केटिंग नहीं है। ऑनलाइन मार्केटिंग फेसबुक पोस्ट भी है, बिजनेस वेबसाइट भी है और इंस्टाग्राम स्टोरी भी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चूँकि 30% डिस्काउंट बोला गया है, कब मिलेगा? जब आप फर्स्ट विजिट करेंगे दुकान पर। दैट मीन्स कि ऑफलाइन हो रहा है, ऑफलाइन मार्केटिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइल कैरिंग आउट बिजनेस डूइंग द मॉरली राइट थिंग इज कंसिडर्ड एज,
फिल इन द ब्लैंक। इस क्वेश्चन का अर्थ यह है कि व्यवसाय करते समय नैतिक रूप से सही काम करना इनमें से है। ऑप्शन ए है कंज्यूमर लॉ, ऑप्शन बी है बिजनेस एथिक्स, ऑप्शन सी है डिसीजन मेकिंग, ऑप्शन डी है बिजनेस स्ट्रेटजी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बिजनेस एथिक्स, यानी व्यवसाय करते समय नैतिक रूप से सही काम करना कंसीडर्ड किया गया है या कंसीडर्ड किया जाता है एज ए बिजनेस एथिक्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बिजनेस एथिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिसिप्लिन, ऑनेस्टी, अकाउंटेबिलिटी एंड फिल इन द ब्लैंक आर द कोर वैल्यूज वाइल टॉकिंग टू कस्टमर्स। इस क्वेश्चन का अर्थ यह है कि अनुशासन, ईमानदारी, जवाबदेही और रिक्त स्थान ग्राहकों से बात करना मुख्य मूल्य यानी कोर वैल्यूज है। इनमें से कौन सा होगा इस रिक्त स्थान के स्थान पर? ऑप्शन ए है रेस्पेक्ट, सम्मान, ऑप्शन बी है काइंडनेस, दयालुता, ऑप्शन सी है पावर, शक्ति, ऑप्शन डी है मनी, धन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रेस्पेक्ट, यानी कि अनुशासन, ईमानदारी, जवाबदेही और सम्मान से ग्राहकों से बात करना ये सभी मुख्य मूल्य यानी कोर वैल्यूज है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रेस्पेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीइंग रेस्पॉन्सिबल फॉर योर एक्शन टूवर्ड्स कस्टमर्स इज नोन एज फिल इन द ब्लैंक। इस क्वेश्चन का अर्थ ये है कि ग्राहकों के प्रति आपके कार्यों के लिए जिम्मेदार होना रिक्त स्थान के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए है अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही, ऑप्शन बी है डिसिप्लिन, अनुशासन, ऑप्शन सी है मार्केटिंग, ऑप्शन डी है रिस्पेक्ट, सम्मान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदेही। इस क्वेश्चन में जैसे कहा गया है कि ग्राहकों के प्रति आपके कार्यों के लिए जिम्मेदार होना इन रूप में जाना जाता है, यानी जवाबदेही इसका राइट आंसर होगा। अगर आप ग्राहकों के प्रति कार्यों के लिए जिम्मेदार हैं, दैट मीन्स उनके जवाबदेही के लिए भी आप ही जिम्मेदार हैं। ग्राहकों के प्रति आपके कार्यों के लिए जिम्मेदार होना अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदेही होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अकाउंटेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिजनेस एथिक्स आर फॉर कस्टमर्स ओनली। ये क्वेश्चन एक कथन के रूप में दिया गया है, तो हमें बताना है कि क्या ये कथन सत्य है या असत्य। ये जो कथन है इस कथन का अर्थ ये है कि व्यावसायिक नैतिकता केवल ग्राहकों के लिए है। क्या ये सत्य है या असत्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी असत्य। चूँकि क्वेश्चन में ये कहा गया है कि व्यावसायिक नैतिकता केवल ग्राहकों के लिए है, तो ये असत्य हो जाएगा। सिर्फ ग्राहकों के लिए नहीं होना चाहिए, एम्प्लॉयज़ के लिए होना चाहिए, बाकी सभी एलिमेंट्स के लिए होना चाहिए। व्यावसायिक नैतिकता अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ कस्टमर के लिए नहीं, सभी के लिए होना चाहिए। तो ये कथन असत्य हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फॉल्स यानी असत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एंटरप्रेन्योर शुड इंश्योर दैट द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज शुड नॉट हार्म द कस्टमर। ये एक कथन के रूप में दिया गया है और इसमें बताना है कि क्या ये कथन सत्य है या असत्य। इस क्वेश्चन का अर्थ ये है कि एक उद्यमी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उत्पादों और सेवाओं से ग्राहक को नुकसान ना पहुंचे। क्या ये कथन सत्य है या असत्य? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ट्रू। चूँकि क्वेश्चन में क्लियरली कहा गया है कि एक उद्यमी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उत्पादों और सेवाओं से ग्राहक को नुकसान ना पहुंचे। जो वो उत्पाद बना रहे हैं, जो सर्विसेज दे रहे हैं, उससे कस्टमर को कोई नुकसान ना पहुंचे। ये बिल्कुल इंश्योर होना चाहिए एंटरप्रेन्योर को। तो ये कथन बिल्कुल सत्य है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दिस आर एथिक्स फॉर बिजनेस, यानी इनमें से कौन व्यवसाय के लिए नैतिकता है। ऑप्शन ए है रेस्पेक्टिंग कंज्यूमर राइट्स यानी उपभोक्ता अधिकारों का सम्मान। ऑप्शन बी है ट्रीटिंग एवरीवन फेयरली फ्रॉम कस्टमर्स टू कोवर्कर्स टू एम्प्लॉयज, यानी ग्राहकों से लेकर सहकर्मियों से लेकर कर्मचारियों तक सभी के साथ उचित व्यवहार करें।
ऑप्शन सी है सेइंग नो टू ब्राइब्स, यानी रिश्वत को ना कहना। ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि इनमें से कौन व्यवसाय के लिए नैतिकता है। तो व्यवसाय के लिए नैतिकता उपभोक्ता अधिकारों का सम्मान करना भी है, ग्राहकों से लेकर सहकर्मी से लेकर कर्मचारियों तक सभी के साथ उचित व्यवहार करना भी है, और रिश्वत ना लेना भी व्यवसाय के लिए नैतिकता है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है Whose right is this? The right to be protected against the marketing of goods and services that are harmful to life and property. इस क्वेश्चन का अर्थ यह है कि यह किसका अधिकार है जीवन और संपत्ति के लिए हानिकारक वस्तुओं और सेवाओं के मार्केटिंग से बचाव का अधिकार। ऑप्शन ए है कंज्यूमर उपभोक्ता, ऑप्शन बी है बिजनेस व्यापार, ऑप्शन सी है चाइल्ड बच्चा, ऑप्शन डी है सिटीजन यानी नागरिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कंज्यूमर यानी उपभोक्ता। यह उपभोक्ता का अधिकार है। अधिकार में क्या है? जीवन और संपत्ति के लिए हानिकारक वस्तुओं और सेवाओं के विपणन से बचाव का अधिकार। तो राइट आंसर ऑप्शन ए कंज्यूमर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन यू टेल अ बिजनेस स्टोरी द फॉलोइंग स्टेप्स शुड बी फॉलोड। इस क्वेश्चन का ये अर्थ है कि जब आप एक व्यावसायिक कहानी सुनाते हैं तो निम्न चरणों का पालन किया जाना चाहिए। ए में दिया हुआ है रिक्त स्थान, बी है योर स्ट्रगल्स यानी आपके संघर्ष, सी में है हाउ यू सॉल्व्ड प्रॉब्लम, अपने समस्याओं को कैसे समाधान किए, डी है क्लोजिंग यानी समाप्ति। तो इस स्टेप को कंप्लीट करना है। ए में रिक्त स्थान है, ऑप्शन में देख लेंगे क्या क्या दिया हुआ है। ऑप्शन ए है कस्टमर यानी ग्राहक, ऑप्शन बी है फैमिली परिवार, ऑप्शन सी है इंट्रोडक्शन परिचय, ऑप्शन डी है फ्रेंड्स मित्रों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इंट्रोडक्शन। रिक्त स्थान में इंट्रोडक्शन आएगा। ठीक है, यहाँ पे रिक्त स्थान पे इंट्रोडक्शन फील होगा। इसका सही आंसर ऑप्शन सी इंट्रोडक्शन होगा, क्योंकि कोई व्यवसायी है, वो व्यवसायी अपने व्यावसायिक कहानी सुनाते हैं। तो व्यावसायिक कहानी सुनाने का जो स्टेप होगा, सबसे पहले क्या होना चाहिए? सबसे पहले इंट्रोडक्शन होना चाहिए, परिचय होना चाहिए। उसके बाद उन्होंने किन किन संघर्षों का मुकाबला किया, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या बताना चाहिए कि वो अपने समस्याओं को कैसे सॉल्व किए, कैसे समाधान किए। नेक्स्ट इसके बाद समाप्ति होनी चाहिए। तो इस तरीके से इन चरणों का पालन किया जाना चाहिए जब एक व्यावसायिक कहानी सुनाते हैं आप। जब आप एक व्यावसायिक कहानी सुनाते हैं तो इन चरणों का पालन किया जाना चाहिए। पहले हो गया परिचय इंट्रोडक्शन, फिर उनके संघर्ष और उन्होंने अपने कार्यकाल में जितने भी समस्याएं आए उनका समाधान कैसे किया वो बताना है। उसके बाद समाप्ति। ये रिक्त स्थान के लिए सही आंसर ऑप्शन सी इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए fill in the blank describes what a company desires to achieve in the long run। इस क्वेश्चन का अर्थ ये है कि एक रिक्त स्थान वर्णन करता है कि एक कंपनी लंबे समय में क्या हासिल करना चाहती है। ऑप्शन ए है एथिकल प्रैक्टिस, ऑप्शन बी है मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, ऑप्शन सी है बिजनेस स्ट्रैटेजी, ऑप्शन डी है विजन स्टेटमेंट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विजन स्टेटमेंट। ना तो ये नैतिक अभ्यास होगा, ना तो ये मार्केटिंग रणनीति होगी, ना तो ये व्यापार रणनीति होगी। इसका राइट आंसर हो जाएगा लक्ष्यों का विवरण। यानी क्वेश्चन में जैसे कहा गया है कि एक रिक्त स्थान वर्णन करता है कि एक कंपनी लंबे समय में क्या हासिल करना चाहती है। एक कंपनी लंबे समय में क्या हासिल करना चाहती है ये वर्णन करता है विजन स्टेटमेंट। ना तो ये नैतिक अभ्यास वर्णन करती है, ना मार्केटिंग रणनीति, ना ही व्यापार रणनीति इसे वर्णन करती है। इसे वर्णन कौन करता है? इसे वर्णन करता है विजन स्टेटमेंट, यानी कि लक्ष्यों का विवरण। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विजन स्टेटमेंट, यानी कि एक लक्ष्यों का
विवरण यानी विजन स्टेटमेंट वर्णन करता है कि एक कंपनी लंबे समय में क्या हासिल करना चाहती है। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन डी, विजन स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट क्रिटिकल पार्ट ऑफ योर बिजनेस सक्सेस स्टोरी इज योर फिल इन द ब्लैंक। इस क्वेश्चन का अर्थ यह है कि आपके व्यवसाय की सफलता की कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा आपका रिक्त स्थान है। क्या है? ऑप्शन ए है इंट्रोडक्शन, परिचय, ऑप्शन बी है चैलेंजेस, चुनौतियाँ, ऑप्शन सी है सपोर्टर्स, समर्थकों, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव, इनमें से सभी। चूँकि क्वेश्चन में कहा गया है कि आपके व्यवसाय की सफलता की कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा आपका कौन है, तो व्यवसाय की सफलता की कहानी में सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा परिचय भी है, चुनौतियाँ भी है और सपोर्टर्स यानी समर्थक भी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। तो फ्रेंड्स, एंटरप्रेन्योरशिप में 65 क्वेश्चन ही थे, तो 65 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप कि जितने भी सारे क्वेश्चन पर डिस्कस किए वो आप सभी को समझ आ गए होंगे, और वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे और 1 बाय 1 क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। और तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।